मैं इस क्रम में श्री डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी को बुलाना चाह रहा हूँ। आप इंदिरा गांधी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और शैक्षणिक एकेडमिक स्तर पर बहुत ही सक्रिय हैं। वो अक्सर हमारे मंच पर आते हैं और हमें आशीर्वचन देते हैं। आपका स्वागत है। सर, एक निवेदन है कि आचार्य जी के समय को ध्यान में रखते हुए हम बात को बहुत संक्षिप्त में रखें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और मंच पे आसीन सभी विद्वज्जन, आप जानते हैं आचार्य बालकृष्ण जी विश्वविख्यात चिकित्सक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं और भारतीय शिक्षा पद्धति और साथ ही साथ आयुष पद्धति के प्रचार में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। विपिन कुमार जी ने हमें आमंत्रित किया, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा। विपिन कुमार जी ने जो अभी पहल की है काबिल तारीफ़ है और इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसमें शुरू से ही मैं उन्हें समझाता रहा हूँ। उन्हें उचित परामर्शन के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने में मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। आगे क्या काम करना है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो इतने पेशेंट हैं, अगर कोई बीमार हो गया, कोई रोगग्रस्त हो गया, उसे कोई बायस नहीं है कि हम किस पद्धति के माध्यम से ठीक होंगे। साथ ही साथ वो भी चाहते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसी दो शर्तों के साथ, इसी दो आशाओं के साथ पेशेंट इंतजार करता है कि मुझे कैसे हमें चंगा होना है, स्वस्थ होना है, निरोग होना है। वैसी हालत में हमें जानना चाहिए कि आयुष पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अब है कि कैसे इसका उचित विकास हो, जिसे हम कहते हैं समेकित पद्धति से। इंटीग्रेटेड का मतलब समेकित। हमें देखना है कि कौन कौन सी पद्धतियाँ एक साथ लागू किया जा सके और कैसे सबको मिला करके हम देखें किस पद्धति के माध्यम से क्या सब होगा, विदाउट हैविंग एनी बायस ऑन एनी ऑफ दी थेरापीज। यह बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़, भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और जिसमें 1450 विश्वविद्यालय आते हैं भारतवर्ष में, सभी को परामर्श देना, सभी को उचित मार्गदर्शन करना हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेवारी है। उस संदर्भ में हम लोग पतंजलि समूह के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और जितने भी संस्थाएं हैं आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में चल रहे सभी संस्थाओं के साथ अलग अलग ढंग से हम लोग एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना चाहेंगे, जिसे हम MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो वी आर रेडी टू साइन MOU विथ योर ग्रुप सो दैट योर आइडियाज रीच द इंटायर वर्ल्ड। इसे दुनिया भर में पहुँचाने में कैसे हम, क्या भूमिका होगी, हम तय करेंगे। अगर 1450 विश्वविद्यालय जुड़ जाएं तो बात बहुत बदल जाएगी, क्योंकि इसे कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का तरीका हमें मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल और विपिन कुमार जी के विश्व हिंदी परिषद और अन्य सभी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग जल्द चाहेंगे कि एक हम विश्वकोश का निर्माण करें, आयुष विश्वकोश का निर्माण करें, जिसे हम पूरी दुनिया में प्रसारित करेंगे। हिंदी अंग्रेजी में निकलेगा, उसके लिए हमें MOU करना हो या हमें साथ बैठना हो, हमें अन्य विद्वानों को साथ लाना हो, यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। बहनों और भाइयों, समय कम है, लेकिन आप इतना समझ लें कि आयुष का भविष्य बड़ा उज्जवल है। उसका कारण है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खर्चीला नहीं है और साथ साथ भारतीय पद्धति है। आपको जल्द फ़ायदा होगा एलोपैथी की तुलना में।
अगर बहुत कोई उपाय नहीं है तो एलोपैथी एक अलग चीज़ है। हमें मुख्य धारा में चलना है। एलोपैथी को हम कॉम्प्लीमेंट्री मानेंगे, ऑल्टरनेटिव मानेंगे, और जो आयुष पद्धति है उसे हम मेन पद्धति मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम सफल हो। इस कार्यक्रम को करने में बहुत सारा मेहनत लगा है और अगली बार भी यह होगा, मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद।